सरदार साहब ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके बुजुर्गों ने और आपने, आपकी जमातों ने बलूचिस्तान के अवाम की मुश्किलात और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा बात की, और आज की APC भी जो है वो इसी तनाजुर में है बुनियादी तौर पर। लेकिन सरदार साहब ये सवाल जहन में उठता है कि बलूचिस्तान के कौन से नवाब हैं, कौन से सरदार हैं, कौन से रईस हैं जिनके वफाकी दारुल हुकूमत में 10-10 करोड़ के बंगले नहीं हैं, जिनके पास 5-5 करोड़ की गाड़ी नहीं है। अब भी जब हम आए तो एक साहब ने कहा कि ये तो लगता है कि दुबई के अंदर कोई APC हो रही है गाड़ी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मतलब ये कि इस्लामाबाद में क़याम करके ठंडे कमरों के अंदर उन गरीबों की उनकी बात करनी कुछ अजीब सा नहीं लगता सर? देखिए, आपने बलूचिस्तान के सरदारों की, नवाबों की जो तादाद गिनाई, मैं आपको सिर्फ मुशर्रफ के दौर की तादाद जो वो हमेशा कहते थे कि 73 सरदार मेरे पास हैं, बाकी जो हैं मुखालफे 3। तो उसके बावजूद भी बलूचिस्तान के 73 सरदार जब मुशर्रफ के साथ थे तो बलूचिस्तान का मसला क्यों नहीं हुआ? और बलूचिस्तान के सरदारों को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराने मेरे ख्याल में उनका हक बनता है कि उनको मोर्ज़, क्योंकि नवाब मकरान ना होता तो मकरान की स्टेट पाकिस्तान में शामिल नहीं होती, जाम लसबेला ना होता तो लसबेला की स्टेट जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होती, खारान का नवाब ना होता तो ये उनका इलाज ही ये है कि जो उन्होंने गलतियाँ की। और जहाँ तक हमारे बलूचिस्तान के सरदारों नवाबों का, मैं आपको कह देता हूँ जो भी बलूचिस्तान के नवाब सरदार चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में, उनको एक साइड पे उनकी माल और दौलत एक साइड पे रख लें। पाकिस्तान के 3 जनरल्स, जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल अयूब खान की जायदादों को एक साथ रखें, कौन अरबपति है कौन करोड़पति है। आप भी यही चाहते थे मेरा मैं पैसे नहीं चाहता।